17वीं सदी का मालाबार। पुर्तगाली सेना के चंगुल से भागे दो दास थेवन और कोरा। बहुत रात्रि हो चुकी थी। थेवन ने लकड़ी को घिस घिस कर आग जलाई। तभी कोरा को कुछ सुनाई दिया। उसने थेवन से कहा, यहाँ कुछ तो है, आग को बुझने मत देना, आज नदी पार नहीं कर पाएंगे। कुछ देर बाद थेवन की नींद खुली तो कोरा वहाँ नहीं था। उसने थोड़ी दूर जाकर देखा तो वो एक जगह खड़ा दिखाई दिया। वो एक टक किसी चीज को देख रहा था। उस पेड़ के पीछे एक यक्षिणी थी। वो यक्षिणी धीरे धीरे कोरा के पास आने लगी। कोरा उसके वश में हो गया था, पर थेवन डर कर वहाँ से तुरंत भाग गया। फिर यक्षिणी जाने लगी और उस पर मोहित कोरा भी पीछे पीछे आने लगा। फिर एक जगह पर यक्षिणी ने उसे अपने पास बुलाया और यक्षिणी का दीवाना कोरा मृत्यु का भोजन बन गया। सुबह हो चुकी है और थेवन, जो कि वहाँ से भाग चुका था, वो नदी के पास गया और पानी वाणी पिया। नदी एक विशाल खाई में जाकर गिरती है। वो उस अनजान जंगल में रहने के लिए एक आसरा ढूंढने लगा। लंबी लंबी घास के बीच एक पुराने भवन का द्वार दिखाई दिया और थेवन सीधे अंदर घुस गया। घर काफी बड़ा और जीर्ण अवस्था में था। सामने ही रखी कुर्सी, जिसपे बैठने वाले का कुछ पता नहीं। जंगल में बने इस घर में आखिर कौन रहता होगा। हवेली में घूमते वक्त कुछ नारियल पड़े दिखे। थेवन उठाकर खाना शुरू कर दिया। उसे पता नहीं था पीछे से कोई देख रहा है। थेवन ने सफाई देते हुए कहा, भूख लगी थी तो उठा लिया, अब चलता हूँ। उस आदमी ने बताया, जो भी इस हवेली में आता है फिर वापस नहीं जा पाता। दोनों की बातचीत सुन हवेली के मालिक ने अंदर से पूछा, कौन है? संभवतः ये आदमी नौकर है। वो बोला, कोई यात्री है। फिर एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति लाठी लेकर बाहर आया। उसने कहा, इतने दिनों बाद यहाँ अतिथि का आगमन शुभ है। नौकर ने उसे पान बनाकर खिलाया। थेवन ने सिर झुकाकर अपनी सारी कहानी कह सुनाई और बताया कि मैं गायन का काम करता था। उसने कहा, इधर देखो। थेवन ने देखा तो वह कोई रहस्यमयी और थोड़ा डरावना इंसान था। उसके कहने पर थेवन गायन करने लगा। गीत सुनकर हवेली मालिक तो प्रसन्न हो गया, मगर नौकर को ठीक ठाक ही लगा। मालिक ने उसे पास बुलाया और पात्र की जगह उसके ऊपर थूक कर कहा, एक तुच्छ रसोइया संगीत के बारे में क्या जाने। उसने कहा, तुम यहाँ रुक सकते हो और बदले में गायन सुना दिया करना। परंतु थेवन सिर्फ भोजन पा के वहाँ से जाना चाहता था। मालिक को ये अपना अनादर लगा। रसोइये ने कहा, जैसा कह रहे हैं वैसा करो। थेवन को मजबूरन प्रस्ताव स्वीकार करना पड़ा। दास होने की वजह से वह थोड़ा झिझक रहा था। व्यक्ति ने कहा, हम ये सब नहीं मानते। कोदुमन पोट्टी की बात कोई भी अस्वीकार नहीं करता। थेवन को आतिथ्य स्वीकार करना पड़ा। पोट्टी ने रसोइये से अनाज गृह के बगल वाला कमरा दिखाने को कहा। उस लंबी चौड़ी हवेली में उन दोनों के अलावा कोई नहीं दिखाई दे रहा था। एक जैसे दिखने वाले रास्ते और गलियों से होते हुए वे एक कमरे में पहुंचे। रसोई घर बाजू में है और यहाँ खाना परोसा जाता है। रसोइये ने बताया, दक्षिण की तरफ जाना मना है। रसोई घर से यहाँ तक सीधे आना होता है, दाएं बाएं मत मुड़ना। ऊपर से आती जंजीर की आवाज पर उसने कहा, यहाँ ये सब सुनाई देगा, इस पर ध्यान मत दो। फिर थेवन को अपना शयन कक्ष दिखाया और एक बार फिर दक्षिण हिस्से में ना जाने की हिदायत दी। बहुत पहले खजाने की खोज में उस तरफ जाने वाले एक वैद्य का आज तक पता नहीं चला। कोदुमन पोट्टी की ये हवेली अपने अंदर ना जाने कितने रहस्य लिए हुए है। पिछवाड़े में बहती नदी में स्नान करने के बाद थेवन ने पोट्टी को रात्रि गायन सुनाया। पोट्टी ने कहा, अगर कोई अपशब्द कह दिया हो तो क्षमा करना। कई वर्षों से हम यहाँ अकेले ही रह रहे हैं। रसोइया थेवन के लिए खाना ले आया। उसने बैठने का इशारा किया। थेवन बहुत देर के बाद कुछ खा रहा था। पोट्टी ने कहा, जब तक तृप्ति ना हो खाते रहो। थेवन बोला, भगवान की कृपा है। पोट्टी ने रूखे स्वर में कहा, परंतु ये सब मैंने दिया, भगवान का शुक्रिया क्यों कर रहे हो? अगले दिन जंगल में आदमी लाशों की कब्र देख लेता है, जिससे काफी डर जाता है। उसको लगता है यहाँ पर वही यक्षिणी भूत है, इसलिए डर कर भाग जाता है। घर आकर के आदमी पानी पी रहा होता है। आदमी घर आकर देखता है इस घर में कुछ तो गड़बड़ है। फिर वह रहस्यमयी कमरे की तरफ जाने लगता है। रहस्यमयी कमरे में एक अदृश्य शक्ति उसका पीछा कर रही होती है, जिससे घबराकर वह गिर जाता है। अदृश्य शक्ति उसकी तरफ लगातार बढ़ रही थी, जिसे डर कर वह यहाँ से भाग जाता है। अगले दिन आदमी उठता है। वह सुनता है कि घर में कोई अजीब सी आवाज आ रही है। बाहर जाकर जब वो देखता है तो हवेली का मालिक लूडो जैसा गेम खेल रहा होता है। मालिक पूछता है कि तुम इसे खेलना जानते हो? आदमी कहता है, हाँ, मैंने पहले इस खेल को खेला है। मालिक इसको गेम खेलने का ऑफर देता है और कहता है, बैठ जाओ, आओ खेलते हैं। गेम शुरू होने से पहले बताता है कि गेम खेलने के लिए तुम्हें इस पर कुछ लगाना होगा, जैसे धन, कीमती चीज या कोई वस्तु। आदमी कहता है, इन सब में मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। फिर मालिक कहता है, तुम इस पर अपना समय लगा सकते हो। अगर तुम हारे तो जिंदगी भर यहाँ से नहीं जा सकते, और अगर तुम जीते तो यहाँ से जा सकते हो। जिससे आदमी डर के मना कर देता है। फिर मालिक उससे पासे मांगता है और चालाकी से पासे खेल पर गिराकर पहले चाल करवा देता है और कहता है, खेल का नियम है, शुरुआत हो गई तो खेलना ही पड़ता है। आदमी इसमें फंस जाता है और डरते हुए लूडो जैसा गेम खेलने लगता है। धीरे धीरे गेम आगे बढ़ रहा था। आदमी मालिक से अच्छा खेल रहा था, लेकिन तभी मालिक बाजी मार लेता है और आदमी की सबसे मुख्य गोटी को काट देता है और फिर कहता है कि अगर 12 नंबर आ गया तो तुम इस गेम में हार जाओगे। जब मालिक चाल चलता है तो केवल 7 नंबर आते हैं, लेकिन अपने काले जादू से मालिक 1 नंबर वाले पासे को पलटकर 6 नंबर में बदल देता है और जोर जोर से हंसने लगता है। यह देखकर आदमी वहाँ से उठकर रसोई घर में चला जाता है और उस रसोइया के सामने मालिक की तारीफ करने लगता है, जिसे सुनकर रसोइया कहता है, जैसा
तुम उसको समझते हो वह वैसा नहीं है, वो बहुत कपटी और झल्लाद किस्म का आदमी है। आदमी रसोइया से ऐसा कहने के लिए मना करता है, फिर दिखाया जाता है यह आदमी मालिक के पास बैठकर खाना खा रहा होता है। तभी मालिक उससे पूछता है कि तुम्हें रसोइया से कोई दिक्कत तो नहीं है, और उसने मेरे बारे में तुमसे कुछ बुरा तो नहीं कहा? नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, और उसने कुछ नहीं कहा। तभी वहाँ रसोइया कमरे में आ जाता है। मालिक उसे कुछ कहता है। रसोइया बदले में मालिक की बेइज्जती आदमी के सामने कर देता है, जिससे हवेली मालिक नाराज हो जाता है। हवेली मालिक रसोइया से कहता है, तुझे मरने से डर नहीं लगता? तब रसोइया कहता है, मैं तुमसे अब नहीं डरता। हवेली मालिक कहता है, तेरी इतनी हिम्मत, अपनी नजर नीचे कर कुत्ते। रसोइया अपनी नजर नीचे नहीं करता। तभी हवेली मालिक अपने काले जादू का प्रयोग करता है, जिससे सब कुछ हिलने लगता है। हवेली मालिक अपने हाथों को थोड़ा घुमाता है और एक ही झटके में रसोइया को अपनी तरफ खींचकर उसकी गर्दन पकड़कर उसको लटका देता है। यह सब देखकर दास कोरा डर जाता है और मालिक से रसोइया को छोड़ने के लिए कहता है। तभी मालिक रसोइया को नीचे पटक देता है। अब रात हो जाती है। दास कोरा रसोइया से जानना चाहता है कि हवेली मालिक आखिर कौन है। तब रसोइया उसे बताता है कि हवेली मालिक एक बहुत बड़े जादूगर के आखिरी वंशज हैं। इनके पूर्वज ने देवी की पूजा करके देवी को प्रकट किया था। देवी ने खुश होकर उनको एक बेटी दी थी। उसमें से एक चातन प्रकट हुआ। यह चातन तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगा। लेकिन इनके पूर्वज ने उसको बहुत सताया। एक दिन गुस्सा होकर चातन ने उनको और उनके परिवार को मार दिया। तभी इनके आखिरी वंशज हवेली मालिक उसको अपने बस में करने आए। तभी दास कोरा कहता है, मैंने चातन को देखा था। रसोइया कहता है, रात में मत घुमा कर नहीं, तेरे लिए भी एक कब्र खोदनी पड़ेगी। रसोइया हवेली मालिक की असलियत आदमी को बता देता है। उसके बाद हवेली मालिक अपने शरीर पर मनुष्य की राख रगड़ रहा होता है, ताकि वह खूबसूरत यक्षिणी को बुला सके। काले जादू की वजह से यक्षिणी हवेली मालिक के पास खींची हुई चली आ रही थी। जैसे ही मालिक के पास वह जाती है तो उसका रोमांटिक मूड हो जाता है। हवेली मालिक यक्षिणी को हवस भरी नजरों से देखकर उसको चूमने लगता है। तभी वहाँ दास देवन आ जाता है और यह सब अपनी आंखों से देख लेता है। आदमी सीन के मजे ले ही रहा था कि यक्षिणी उसको देख लेती है, जिससे उसकी फटकर चार हो जाती है और वो वहाँ से भागकर सोने चला जाता है। अगले दिन सुबह होती है तो आदमी देखता है कि हवेली मालिक उस यक्षिणी से कैसे बच गया। वो भागकर रसोइया के पास जाता है और उससे कहता है कि अगर अपनी जान बचानी है तो यहाँ से मेरे साथ भाग चलो। रसोइया कहता है, जाओ यहाँ से, मुझे मेरा काम करने दो। आदमी अपने कपड़े पैक करके यहाँ से भागने वाला होता है। तभी हवेली मालिक आ जाता है। हवेली मालिक आदमी से कहता है कि तुम्हें यहाँ रोका किसने है? तुम जा सकते हो, लेकिन तुम जाओगे कैसे? बाहर तो बहुत बारिश हो रही है। आदमी दिखाता है तो बाहर का मौसम खुला हुआ होता है, लेकिन अगले पल मूसलाधार बारिश होने लगती है, जिसे देखकर आदमी गहरी सोच में पड़ जाता है। आदमी यहाँ बैठकर भागने का प्लान सोच रहा था। तब तक खाना खाने का समय हो जाता है। हवेली मालिक दास थेवन को यहाँ से न जाने के लिए बहुत समझाता है और बहुत सारे प्रवचन देता है, लेकिन दास थेवन उसकी बात नहीं मानता और कहता है, जैसे बारिश बंद होगी मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। हवेली मालिक उससे नाराज होकर चेतावनी देकर यहाँ से चला जाता है। तभी रसोइया वहाँ पर आ जाता है। फिर यह दोनों बैठकर आपस में एक दूसरे को अपने परिवार की कहानी सुनाते हैं। फिर दोनों सोने चले जाते हैं। तभी दास थेवन देखता है एक अजीब सा दिखने वाला जीव उसके कमरे के दरवाजे पर खड़ा है। यह देखकर आदमी बहुत डर जाता है। जैसे ही जीव उसके पास आता है तभी उसकी नींद खुल जाती है। दरअसल यह सब वो सपने में देख रहा था। नींद से उठने के बाद आदमी बाहर जाकर देखता है कि बारिश अब भी नहीं बंद हुई थी। वह देखता है भारी बारिश में रसोइया किसी की कब्र खोद रहा है। आदमी रसोइया से कुछ पूछता है तो रसोइया गुस्से में उसे अपना डंडा दिखा देता है। जिस आदमी डर के वहाँ से भाग जाता है, भागते भागते उसके पेट में अचानक दर्द होने लगता है, जिससे उसको खून की उल्टी होने लगती है। लगभग उसकी जान जाने वाली ही थी। यही देखकर वापस जाने का निर्णय लेता है और रेंगते हुए फिर से हवेली मालिक के कदमों में पहुंच जाता है और हवेली मालिक से गिड़गिड़ाकर माफी मांगने लगता है और कहता है कि कृपा करके मुझे यहाँ से जाने दीजिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। अगले दिन आदमी सपने में अपनी माँ को देख रहा था। तभी रसोइया आके उसके मुंह पर पानी डालकर उसको जगा देता है और उससे कहता है, जितना तुम यहाँ से भागने की कोशिश करोगे उतना तुम फंसते चले जाओगे। फिर एक जड़ी बूटी की गोली बनाकर आदमी को खिला देता है, जिससे आदमी की मेमोरी हैंग हो जाती है और सब भूलने लगता है। रसोइया उससे उसका नाम पूछता है और कहता है, यहाँ कितने दिन पहले आए थे? आदमी कहता है, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। फिर रसोइया इसको एक रहस्यमयी कमरे में ले जाकर एक लाश दिखाता है और कहता है, यह आदमी भी हम लोगों की तरह इसी चक्र में फंस गया था। दरअसल ये कोई और नहीं बल्कि हवेली मालिक की लाश होती है। डरते हुए आदमी रसोइया से पूछता है, अगर ये हवेली मालिक है तो जो नीचे बैठा है इतने दिनों से हमारे साथ है वह कौन है? तब रसोइया बताता है कि वही असली दानव चातन है जिसने मालिक का रूप ले लिया है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।